नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और क्योंकि मैं कल थोड़ा सा बाहर निकल आई, आप लोगों को कुछ झलकियां भी दिखाई हैं कि मैं इस समय श्रीनगर में हूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा टफ हो गया है पिछली बार से। ठीक है, तो जो पिछली बार पेपर था वो बहुत सिंपल था। हालांकि पेपर का जो पैटर्न आया था वो इतना आसान नहीं आया था। नवोदय का थोड़ा ठीक था क्योंकि नवोदय में इंटरव्यू है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो इसका लेवल पिछली बार भी टफ था। लेकिन इस बार तो इसका पैटर्न ही टफ कर दिया है क्योंकि 2 टायर बना दिया है। तो सबसे पहले मैं शुरू से बात करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस को लेके। किसी ने मुझे पूछा है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो सीटेट में आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आपने किया है, जनरल से आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप भर सकते हैं। सीटेट में आप ओबीसी में आपके 82 मार्क्स हैं, 82 से प्लस में आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए आपको बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड। ओबीसी है तो 82 के अबव जितने भी मार्क्स हैं आप भर सकते हैं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे ही लिखा होगा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। जो नॉट क्वालिफाइड होते हैं उनके तो सर्टिफिकेट ही नहीं आते हैं। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, 82 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप भर सकते हैं। जनरल वालों को 90% चाहिए होते हैं। तो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, जो कि मतलब जनरल वालों का 60% होता है और ओबीसी या रिजर्वेशन वालों के लिए 55% होता है। तो ये हो गई आपकी सीटेट की बात। अगर आप पीजीटी हैं, जैसे किसी ने सीटेट नहीं किया है और मास्टर्स किया हुआ है, तो आप आराम से पीजीटी का भर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट नहीं किया था और मास्टर्स के बेस पे ही मैंने पीजीटी क्वालिफाई किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। टीजीटी पीजीटी की मैंने आपको बताई कि किस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन रखनी है। एज रिलैक्सेशन में फीमेल के लिए अलग से कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, जिस तरीके से केवी में 10 साल का आता है। ठीक है, आपको जो भी एज दिया हुआ है टीजीटी के लिए आपको दिया हुआ है 35 और पीजीटी के लिए दिया हुआ है 40। अगर आप ओबीसी हैं तो उसके हिसाब से आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन उसमें मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन था सिलेबस को लेकर के। तो देखिए, जो टायर 1 है उसका सिलेबस आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा और कंप्यूटर है 15 नंबर का। और इस बार थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि पिछले बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा। दूसरी बात, क्या चेंज आया है कि पिछली बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में 10-10 नंबर में से आपको 4-4 लाना इम्पॉर्टेंट था। अगर हिंदी में 4 नहीं लाएंगे तो भी आपका पेपर चेक नहीं होगा, इंग्लिश में 4 नहीं लाएंगे तो भी चेक नहीं होगा। लेकिन इस बार इन्होंने किया है कि हिंदी इंग्लिश को मिला करके 8 में से आपको सॉरी 20 में से आपको 8 नंबर लाने हैं। तो आप दोनों में से, इसमें थोड़ा सा आपको फायदा हुआ है कि बच्चों का अगर इंग्लिश में आधा नंबर कम हो जाता था तो क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको राहत मिली है कि आपको दोनों में मिला करके 20 में से 8 नंबर आपको लाने हैं। तो 8 नंबर तो आप ला सकते हैं ना। हिंदी वाले तो हिंदी में क्वालिफाई करेंगे, 2-3 तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो टोटल मिला के आपको 8 नंबर लाने हैं। अगर बात करें सिलेबस की, तो टायर 1 जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड और पैडागॉजी पर। तो इसके लिए आप बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं जो सीटेट बेस्ड होती हैं, उन क्लासेस को देख करके इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि पूरा पैटर्न बदल दिया है। पिछले बार बहुत कुछ अलग था, इस बार बहुत कुछ अलग है। मैं अभी बाहर हूँ तो आपको ओरली बता रही हूँ। अभी मैं घर जाऊँगी ना, उसके बाद आपको पूरा जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा करके उसका एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग हो गई है। फिर आपको 30 नंबर और 30 नंबर पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में दे रखा है, यानी 60 नंबर उसमें आपको दे रखा है। तो उसी में आपका जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उससे रिलेटेड पैडागोजी किस तरीके से काम आती है, हिंदी की विधियाँ या बच्चों के साथ किस तरीके से, मतलब सीटेट में आप ये सब पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने जा रही हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चों का कहना है कि जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये बात सच है कि एग्ज़ाम फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम रखनी चाहिए थी, क्योंकि जिन बच्चों के पास कुछ परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो वो इस तरीके के फॉर्म नहीं भर पाते हैं। दूसरी बात, फॉर्म भरने को बड़ी परेशानी है तो फॉर्म कम पड़ेंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन फॉर्म थोड़े से कम पड़ते हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग है। जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएगा वो वहाँ टिक नहीं पाएगा, तो जिसकी बेहतर तैयारी होगी वही वहाँ पे टिक पाएगा। क्योंकि क्वालिफाई राउंड पिछली बार से थोड़ा सा इजी कर दिया है। जहाँ इंग्लिश हिंदी में अलग अलग क्वालिफाई करना था, यहाँ एक ही बार क्वालिफाई करना है। तो ये थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जो कंपटीशन है बहुत टफ कर दिए गए हैं। हर जगह आपको 2 टायर मिल रहा है, रिटन मिल रहा है। तो पहले रिटन की फिक्र मत कीजिए कि कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। सबसे पहले टायर 1 पे फोकस करिए। उसका सिलेबस आप लोग सारे बच्चे लिख लीजिए। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 4 से 5 पॉइंट सिलेबस के दिए हुए हैं। सिलेबस अपने हाथ से लिखिए और उसके आगे नंबर नोट कर लीजिए कि इतने नंबर का वो सिलेबस आ रहा है। इस पर मैं एक अच्छी सी स्ट्रेटजी आपको बनाऊंगी, ठीक है? उसके लिए मुझे 1-2 दिन दीजिए। तो वो आपको लिख करके बनाना है, और उसके आधार आपको थोड़ा चेंज तरीके से करनी है, क्योंकि टायर 1 में थोड़ा सा चेंज है। बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा बताए हैं, उन चीज़ पे फोकस करें। दूसरी बात, कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, जो क्वालिफाइड करते हैं बच्चे, वो तो निकलते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो भी हम ही में से एक होते हैं। तो फिर ये सोचिए कि हमें भी मतलब इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। दूसरी बात, बिल्कुल हिम्मत मत हारना कि ये बहुत मुश्किल आया है, क्योंकि वैकेंसी और भी आने वाली है। नवोदय की भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है। केवी भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी कि हम उनको हैंडल ना कर सके। थोड़ा हमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तैयार रहिए, ये सब तो करना ही है। और इनके लिए मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी वीडियो, कौन कौन सी बुक्स, कहाँ कहाँ से आपको इसे तैयार करना है। तो इसी के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। एक ही वैकेंसी को लेकर के उदास मत होइएगा कि मैं ये नहीं भर सकती, वो नहीं भर सकती। कोशिश कीजिए सब अच्छे से हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।